नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, परसों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें सरकार की उस योजना के बारे में आपको जो है विस्तृत बताया था कि जो सरकार की कूड़ेदान की योजना है ग्राम सभा में, जो सड़कों के किनारे लगे हुई हैं। तो उसमें एक महान भाव ने बहुत अच्छा जो है टिप्पणी की है कि जब तक दिल्ली देहरादून के एसी के नीचे बैठकर पहाड़ों के लिए नियम बनते रहेंगे, तब तक इस प्रकार के मजाक होते रहेंगे। ये कूड़ेदान उतने ही उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं जितने कि नमामि गंगे योजना के तहत बने शमशान घाट। बिल्कुल इन महान भावों को मैं सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल जो बात कही वो 1000 गुना अच्छी बात कही, और उसी पे हम आज इसी का संज्ञान लेके आए हैं। बिल्कुल महोदय का हमने जो है मान सम्मान रखा और तहे दिल से मान सम्मान करते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है योजना का नाम कंट्याक अंत्येष्टि घाट। योजना की लागत 231 लाख। योजना के घटक IWC, छतरी, 3 बेंच सहित जो भी है, आप इसको पढ़ते पढ़ते जो है ये पूरा आंकड़ा लगाया गया है। और कार्य प्रारंभ की तिथि 17 नवंबर 2017 को कार्य प्रारंभ हुआ था और कार्य पूर्ण होने की तिथि 30 मार्च 2019 को। राज्य ये है नोडल एजेंसी स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप उत्तराखंड। ठेकेदार तोमर कंस्ट्रक्शन कंपनी, जनकपुरी, दिल्ली। इन्होंने ये कार्य किया है। ऊपर एक ये छोटा सा बना हुआ है जिसमें लिखा भारत सरकार केंद्रीय जल आयोग स्थल कर्णप्रयाग। ये रास्ता भी उसी समय का बना हुआ है। चलो, रास्ते के लिए तो हम मानते कि ये रास्ता उपयोगी है। अब इसी से नीचे जहां अंत्येष्टि घाट बना है, जहां पे ये लिखे हुए हैं, जो लिखा हुआ है उसका जो है आप धरातल पे देखिएगा कि एक अंत्येष्टि घाट ये है और एक वो है जो कि अभी धरातल पे है नहीं, एक नीचे की तरफ है। और लगभग मुझे लगता है जहाँ पे काला हुर्ख है, यहाँ पर जो अंतिम संस्कार होता है वो इन्हीं जगहों पे होता, अभी भी हो रहा है। एक जगह पे आप देख सकते हैं। इनका मुझे नहीं लगता है कि कोई उपयोग हुआ होगा। जितनी इस पे लागत हुई 231 लाख रुपया, उसका कोई जो है मायने ही नहीं है। आप देख सकते हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में। थोड़ा इसे यहाँ से आकर के जो है इधर की तरफ दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये है, इसको बनाने का कोई औचित्य ही नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। और महान भाव ने बहुत अच्छी बात कही कि जब दिल्ली और देहरादून में बैठकर योजनाएं बनेगी बिना धरातल का निरीक्षण करे हुए, धरातल पे निरीक्षण करने वाले भी जो है अंधेपन में जो है, मुझे लगता है वो धरातलीय निरीक्षण कर देते हैं। ऊपर एक गेट भी बना हुआ, लेकिन उसका गेट का आप देख सकते हैं पारदर्शिता जो है, गेट हो रखा है, ऊपर कुछ है ही नहीं। तो ये है दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि 231 लाख रुपया जो है कोई मामूली बात नहीं है, जिसका कोई उपयोगी ही नहीं है। यानी मुझे लगता है इसका मुश्किल से उपयोग 231 तो दूर की बात है, 31 लाख का भी उपयोग नहीं हुआ। यदि ये रास्ता बनता तो 2, 4, 5 लाख रुपए में ये, चलो 10 ही लाख हमने लगाया, रास्ता केवल यहाँ पे काम आया। क्योंकि यहाँ आने जाने के लिए जब कोई अंतिम संस्कार होता है तो उसके लिए रास्ता हो गया है भाई। यही जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। यानी 10 लाख के काम में जो है 231 लाख रुपए हो गए। इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी और न इनका उपयोग हुआ। ये तो एक छोटा सा मैं आपको जो है छोटी सी जगह बता रहा हूँ, लेकिन इससे बड़ा जो है पल्ली तरफ जो मुख्य संगम है, वहाँ पर मैंने कई बार आपको जो है वहाँ का अवलोकन कराया। फिर भी जो है किसी को स्मरण नहीं होगा तो वहाँ का भी दिखाएंगे आपको।
तो ये स्थिति है, धरातल पर क्या होता है, कागज़ों में क्या होता है, और दिल्ली देहरादून में बैठकर वातानुकूलित कमरों में बैठकर जो है ये योजनाएं बनेगी, तो यही इस योजनाओं की स्थिति होगी। महोदय को फिर एक बार धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने इस प्रकार का जो है वीडियो देकर संज्ञान लिया और सुझाव दिया। इसी प्रकार के सुझावों की हम आशा रखते हैं सबसे कि जब आप लोग सुझाव देंगे उस मामले में, जैसे कई लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ भी ये स्थिति है, तो जब समय लगेगा, समय के अनुकूल हम जो है वहाँ पर जाएंगे। तो हमारे संज्ञान में है, ऐसी बात नहीं है जैसे कहीं गैरसैंण क्षेत्र से लोगों ने कहा था, कहीं पौड़ी क्षेत्र से कहा था, पौड़ी जनपद से, तो सभी का जो है हम संज्ञान लेंगे। लेकिन आज ये हमारे नज़दीक में सबसे बड़ा उदाहरण था कि जो महोदय ने जो है हमें उदाहरण दिया इस चीज़ का, तो हमने उसको आपको धरातल पे दिखाने का प्रयास किया। और आप भी जो है बताएं कि इसी प्रकार से ये जनता के पैसों का दुरुपयोग होगा तो कैसे क्षेत्र का विकास, देश का विकास, प्रदेश का विकास होगा। हमारा बोलने का तात्पर्य ये है कि जब इतने पैसे यदि उन संस्थानों में लग जाएं जहां ज़रूरत है, आप भी जानते होंगे जहां ज़रूरत है वहां लगते नहीं है, लेकिन जहां ज़रूरत नहीं होती वहां लगते क्यों? क्योंकि वो लिपापोती का खेल है, कहाँ से जो है ज़्यादा कमीशन आए उसी का खेल होता है। वहाँ काम हो न हो, जैसे अभी हमारे यहाँ पे अभी दिखाएंगे आपको आने वाले समय में नगर पालिका में, कर्णप्रयाग में, अन्य नगर पालिकाओं में भी दिखा दें कि किस प्रकार के कार्य हुए हैं। उसी को लिपापोती करके फिर उसको बजट खड़ा कर दिया साहब जो है, जेई साहब ने भी जो है कुछ पैसे अंदर के ठेकेदार साहब ने भी किए, फिर जो है जो पद पे बैठे हुए पदासीन पदाधिकारी हैं उन्होंने भी अंदर किए। बस चोर चोर मोसेरे भाई हैं, अंधेरी नगरी चौपट राजा है, कौन बोलेगा। अब होता ही ये है कि यदि इस प्रकार का संज्ञान आता तो लोग कहते हैं यार इसके पास कुछ काम नहीं महोदय, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मेरे पास कुछ काम नहीं है, लेकिन मुझे वही चीज़ दिखती है। जैसे कहते हैं कि अर्जुन को जो है निशाना भेजते समय उसको केवल मछली की आंख दिखाई देता, हमको जनता के पैसों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वही दिखता है। जहाँ पे अच्छा दिखता है तो उसका भी आपको जो है अवलोकन कराते हैं, उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो ये स्थितियाँ हैं साहब, धरातल की जो सच्चाई है उसको दिखाने का हमने प्रयास किया, और जिसका कोई मुझे लगता है शायद कोई उपयोग ही नहीं हुआ है, क्योंकि जब से 2019 से ये बन के तैयार हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने उपयोग किया होगा। कोई इक्का दुक्का इस शुरुआती दौर में उपयोग हुआ होगा, तो वो भी होगा तो ट्रायल बेस पर, वरना जो है ऐसी चलता रहेगा साहब। जब तक जो है ऐसा नहीं है कि हम, जैसे कई लोग कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के निंदा करते हैं, निंदा का तात्पर्य नहीं है। इस कार्य के लिए हम कोई देश के प्रधानमंत्री को जो है, गृह मंत्री को या अन्य मंत्रियों को कोई दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन जो यहाँ पे धरातल पे आए वो तो बड़े स्तर की बात है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या जो भी अन्य वित्त मंत्री, वो तो बड़े स्तर की बात है, वो यहाँ पे आकर नहीं देखेंगे। ये हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसका संज्ञान लेना था, लेकिन लेगा कौन? ये स्थितियाँ हैं दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम।